Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Ashish Agrawal. I am a chartered accountant and company secretary by profession. मेरा YouTube चैनल फाइनेंशियल एंड वेल्थ मैनेजमेंट के फील्ड में रेगुलर अपडेट्स और टिप्स देगा। मैं वो अपनी खुद की फाइनेंशियल जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरी खुद की लाइफ का हिस्सा रही है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वेल्थ, और आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ऐसे 3 गोल्डन रूल बताऊंगा जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है पेशेंस, यानी कि सब्र। किसी भी माइलस्टोन को अचीव करने में टाइम लगता है और उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे बच्चा पैदा होते ही चलना नहीं सीख जाता, उसको भी टाइम देना होता है। वो भी अपने पैरों पर कुछ समय के बाद खड़ा होता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। सेम अप्लाइज टू द स्टूडेंट्स। कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए हमें पेशेंटली टाइम देना होगा, और कोई भी एक दिन, एक महीने या एक साल में डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाता। यही सेम रूल हमारी वेल्थ जर्नी में अप्लाई होता है। वेल्थ अचीव करने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। बी पेशेंट। एक दिन, एक रात या एक महीना या एक साल में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। पैसे को बढ़ाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए समय दो, टाइम दो, कम से कम 5 साल का। ये भी एक साइकिल है। जैसे इकोनॉमी का पहिया घूमने के लिए भी समय चाहिए। सरकार भी 5 साल के लिए बनती है, इकोनॉमी भी 5 साल में कहां से कहां पहुंच जाती है, वो साइकिल होता है। इसी प्रकार वेल्थ क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है, उसको समय दीजिए। अगर आपने 5 साल का समय भी दे दिया, फिर देखिए क्या मैजिकल रिटर्न आता है, कितनी वेल्थ क्रिएट होती है। आपके सामने एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। BSE सेंसेक्स आज से 5 साल पहले 27,000 पॉइंट था, जो आज 60,000 पॉइंट को टच कर गया है। यानी कि आप देखिए कि डबल से भी ज़्यादा हो गया 5 साल में। एक छोटा सा एग्जाम्पल और है, जैसे कोरोना जब पीक पर था अप्रैल 2020 में, उस समय सेंसेक्स फिर दोबारा 27,000 पॉइंट पर आ गया था। लेकिन दोबारा से 2 साल के अंदर 60,000 पॉइंट को टच कर लिया, फिर डबल हो गया। यानी कि जिसने पेशेंस रखा उसका पैसा डबल हो गया। तो ये रूल पेशेंस का बहुत जरूरी है। सब्र रखिए, पैसा बढ़ेगा। और दूसरा जो गोल्डन रूल है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता। वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हम अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखें, हम उसे बीच में ना तोड़ें। जैसे पढ़ाई के लिए भी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बिजनेस के लिए भी, प्रोफेशन के लिए, किसी भी फील्ड में बहुत जरूरी है। जब हम कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो रेगुलर पढ़ने की जरूरत होती है, अपने को अपडेट करने की जरूरत होती है। अगर हम कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें उस फील्ड में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे कोई IAS बनना है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो लगातार निरंतरता बनाई रखनी पड़ेगी ताकि हम वो अपना गोल अचीव कर लें। इसी तरह अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में है, अगर उसको आप कंसिस्टेंटली टाइम नहीं देते, अपडेट नहीं करते, तो उसमें भी कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। सेम रूल अप्लाइज टू वेल्थ बिल्डिंग एक्सरसाइज। वी हैव टू बी कंसिस्टेंटली मेक स्मॉल इन्वेस्टमेंट टू मेक इट बिग। बड़े इन्वेस्टमेंट को बनाने के लिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटे से अमाउंट से SIP स्टार्ट करते हैं, सिर्फ छोटा सा अमाउंट 5,000 रुपये पर मंथ, अगर आप उसे कंटिन्यू नहीं करते, बीच में तोड़ देते हैं, तो क्या आप एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। और आप वेल्थ क्रिएट कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप वो 5,000 रुपये कंटिन्यू रखते हैं, हर महीने छोटा छोटा अमाउंट 5,000 रुपया, वो आपकी किटी में ऐड होता रहेगा। और 15 साल के बाद जो 15% का जो नॉर्मल रिटर्न शेयर मार्केट में हमारा आता है, 15% की कंपाउंडिंग से वही अमाउंट 15 साल में 35 लाख रुपए हो जाएगा। वाह, 35 लाख रुपए, यानी 9 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट आपका 35 लाख रुपए बन जाएगा। ये है मैजिक ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, कि छोटे से अमाउंट से बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब तीसरा गोल्डन रूल है, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन।
ये भी एक बहुत ज़रूरी रूल है। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो हम अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता रहेगा और हम अपने उस माइलस्टोन को अचीव करने के बजाय बाकी सब चीज़ों की तरफ देखते रहेंगे और ऐसे ही टाइम, समय हाथों से फिसल जाएगा, क्योंकि टाइम तो, समय तो पानी की तरह बहता है। अब जैसे अफगानिस्तान में हुआ और एक आर्मी में वहाँ डिसिप्लिन नहीं था, तो कोई भी जंग जीतने के लिए आर्मी को भी डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की आर्मी में डिसिप्लिन नहीं था तो वो जंग हार गई। अब वहाँ पर शासन किसी और का है। अब सेम डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा सभी को, चाहे वो स्टूडेंट हो। अगर स्टूडेंट अपने लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाएगा तो ना तो वो टॉप कर पाएगा और लाइफ की रेस में पीछे रह जाएगा, ना वो अपना माइलस्टोन अचीव कर पाएगा, ना गोल अचीव कर पाएगा। सेम रूल वेल्थ क्रिएशन में अप्लाई होता है, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन है और हम अपने वेल्थ क्रिएशन को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो एक दिन आप बहुत वेल्दी होंगे और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आप अपने माइलस्टोन को अचीव करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस डिसिप्लिन को फॉलो करके वॉरेन बफेट अपने बचपन से फॉलो कर रहे हैं, आज वर्ल्ड के सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गए हैं। वो कैसे बने? डिसिप्लिन को फॉलो करके। ये सेम अगर आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसे अपनी हैबिट में शामिल करते हैं, फिर देखिए कितना मैजिक ऑफ वेल्थ क्रिएशन आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये 3 जो रूल्स हैं इनको अपनी हैबिट में शामिल करिए। उसके बाद देखिए डाउन द लाइन 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके पास कितनी वेल्थ होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और फ्यूचर में भी इस तरह के वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वीडियोस को देखने के लिए, जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होंगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।